नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्वल वर्मा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती से। ठीक है, तो आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ एक बेहतरीन सा चैप्टर जिसका कि नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो आज हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नामक चैप्टर का शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में है क्या। देखो, बात ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है ना, ये आगे आने वाले कई सारे चैप्टर का, ठीक है, बेस बनाता है। जैसे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर तुम्हारा गड़बड़ हुआ, ठीक है, तो आगे उसके अगला चैप्टर करंट नहीं समझ में आएगा। ठीक है, करंट नहीं समझ में आया तो मैग्नेटिज्म पूरा गलत हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, मैग्नेटिज्म के आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। कुछ पहले जनरल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, ये अपने में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक इलेक्ट्रो है, ठीक है, एक इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है कोई भी चीज रुकी हुई हो, रेस्ट पर है। ठीक है, रेस्ट पर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उसकी कहानी क्या होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट पर है तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करता है। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा मतलब हुआ कि चार्ज रेस्ट पर है और हम उसके फेनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज अगर रेस्ट पर है तो फेनोमेना एसोसिएटेड विद चार्ज एज एट रेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कहानी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब देखो देखो ठीक है, हम समझेंगे अब कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या लिखा है इसके बारे में। सबसे पहले, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, देखो, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज, देखो पढ़ रहे हैं चार्ज, देखो है क्या ना कि जब ये चार्ज रेस्ट पर है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर यही चार्ज अगर मूवमेंट करने लगे या चलने लगे, ठीक है, तो वही करंट कहलाता है। ठीक है, और करंट का ही एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो वही कहना चाह रहा है कि चार्ज किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी होता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरली एक्सेस या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जनरली बनता कैसे है, एक्सेस या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे देखो देखो किसी एटम की अगर हम बात करें, ठीक है, किसी एटम की बात, देखो देखो कोई भी तरीके का जो मैटर है, ठीक है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। और एटम में 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, हमको पता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, हमको पता है। तो अब यही किसी एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर दिए या इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, ठीक है, एक्सेस या डिफिशियंसी, ठीक है, तो चार्ज बन जाएगा अपना। ठीक है, अपना चार्ज बन जाएगा। ठीक है, देखो, चार्ज का अपना कहानी कैसे शुरुआत हुआ उसके बारे में जरा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बाद में हमको ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, पहले देखो, कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। और चार्ज बनता कैसे है, इलेक्ट्रॉन में, किसी एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए या इलेक्ट्रॉन दे दिए उस एटम पे तो वो चार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो वो अभी देखेंगे। अभी देखो है क्या ना कि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, प्रोटॉन का कुछ मास होता है और न्यूट्रॉन का कुछ मास होता है। इलेक्ट्रॉन का इतना होता है 9.1 × 10⁻³ kg। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है, सेम होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ठीक है, ये कहानी थी। अब देखो, थोड़ा सा कहानी देख लेते हैं कि हुआ क्या। चार्ज का मतलब एक थोड़ा सा इमेजिन अपने दिमाग में करो कि ये चार्ज की मतलब पता कैसे चला हम लोगों को कि कुछ चार्ज जैसा कुछ होता है। देखो होता क्या है ना कि देखो, पहले क्या किया गया ना, एक एक्सपेरिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन को रखा गया। ठीक है, किसी दूरी पे, मान लो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन है, अभी हमने पीछे देखा है कि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, इतना होता है। ठीक है, मास होता है।
ठीक है, मान लो इसका मास m है, इसका भी मास m है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग हर जो दो मास है, ठीक है, हर दो मास एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगी, यानी अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये होना चाहिए था, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मतलब दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा होता। लेकिन रियल, ठीक है, रियल में हुआ क्या, हम लोगों ने देखा कोई दो इलेक्ट्रॉन को अगर रखे हैं तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे, ये इधर जाएगा, ये जाएगा, ये देखा गया, ठीक है। सोचे थे ये होना चाहिए था ये, क्योंकि भाई दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसका कुछ मास है, ठीक है, तो मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है, हर दो मास अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को हमेशा, ठीक है। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास है, तो दोनों अट्रैक्ट होने चाहिए थे एक दूसरे की तरफ, लेकिन दूर भाग गए। तो यहां से हमको पता चला कि कुछ ऐसा चीज है, ठीक है, जो इन दोनों को भगा रही है, ठीक है, एक दूसरे से दूर। तो बाद में वही पता चला कि वही चार्ज का, ठीक है, चार्ज का शुरुआत होने लगा, ठीक है, चार्ज का शुरुआत होने लगा, ठीक है। ये कहानी है थोड़ी सी बेसिक, ठीक है। अच्छा, अब देखो बाद में हमको ये पता चला कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इज सेम, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम। देखो, ठीक है, देखा क्या गया, ठीक है, एक बार दो इलेक्ट्रॉन को लिए सेम दूरी पे, मान लो d दूरी पर है, ठीक है, फिर एक बार प्रोटॉन लिए उतनी ही दूरी पर, d ही दूरी पर, ठीक है, फिर एक बार प्रोटॉन लिए, ठीक है, सेम दूरी पर। देखा ये गया, ठीक है, देखा ये गया कि दो इलेक्ट्रॉन लिए तो ये इधर गया, ये इधर गया, ये भी F फोर्स से गया, ये भी F फोर्स से गया, ठीक है। फिर इस केस में ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, इस केस में ये प्रोटॉन इधर गया, ये प्रोटॉन इधर गया। इस केस में जो अट्रैक्शन हो रहा था वो भी उतना ही फोर्स था, जितना ये दोनों इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे दूर, उतने फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी नजदीक आ रहे हैं, और उतने ही फोर्स से दो प्रोटॉन दूर जा रहे थे, ठीक है। इससे हमको एक आइडिया लग गया था कि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है उस पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों सेम है, ठीक है, वो दोनों सेम है। लेकिन ये भी आइडिया लग गया था कि चार्ज जो दोनों पे हैं वो अपोजिट नेचर के हैं, ठीक है, जो दोनों पे जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे वो दोनों अपोजिट नेचर के हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, हम लोगों ने एक आर्बिट्रेरली, मतलब कि अपने आप से एक साइन कन्वेंशन मान लिया, ठीक है, साइन कन्वेंशन मान लिया, ठीक है, एक साइन कन्वेंशन मान लिया, ठीक है, साइन कन्वेंशन मान लिया, ठीक है, कि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ठीक है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया, ठीक है, मान लिया साइन कन्वेंशन के तौर पे, ठीक है। हम लोगों ने ऐसा देखा नहीं, ठीक है, देखा नहीं, ऐसा नहीं देखा कि इलेक्ट्रॉन को, मतलब ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रॉन को हमने किसी माइक्रोस्कोप या कोई और भी जो तुम्हारे पास सुविधा है उसको जूम करके देखा और उस पर दिखा कि वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ऐसा नहीं था, ठीक है, ऐसा नहीं था, ठीक है, ऐसा नहीं था, ठीक है। आर्बिट्रेरली हम लोग ऐसे साइन कन्वेंशन के तौर पे हम मान लिए कि प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, हो गया। अच्छा देखो, हाँ देखो, दुनिया में दो तरह के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हाँ तो देखो है क्या, देखो ऐसे समझो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान जो है, ठीक है, इस पूरे ब्रह्मांड में हर आदमी स्टेबिलिटी की तरफ भागता है, ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ भागता है, ठीक है। तो उसी तरह हमारे एटम्स भी होते हैं, ठीक है, एटम्स या कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एटम या कोई भी सिस्टम, सब स्टेबिलिटी की तरफ भागते हैं, ठीक है। तो नेचुरली, जो नेचुरल कंडीशन में या
स्टेबल कंडीशन में, ठीक है, नेचुरल कंडीशन या कोई भी स्टेबल कंडीशन में जो जो एटम होता है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई भी एटम, ठीक है, नेचुरल कंडीशन या स्टेबल कंडीशन में रहना चाहता है वो, ठीक है, तो वो नेचुरल कंडीशन में कैसे पाया जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब, ठीक है, हमको पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, अभी देख लिया कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अगर एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होना पड़ेगा, ठीक है, तो वही कहानी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और वो प्रोटॉन बराबर होते हैं, ठीक है, तो वही कहा हुआ है कि अगर कोई न्यूट्रल एटम है, ठीक है, कोई भी न्यूट्रल एटम है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है, ठीक है, तो उस पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है, ये है पॉजिटिव चार्ज जितने होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है नेट चार्ज, ठीक है, नेट चार्ज ऑन बॉडी इज जीरो, दैट इज दे आर न्यूट्रल, ठीक है, नेचुरल या स्टेबल कंडीशन में कोई भी एटम जो होते हैं ना वो न्यूट्रल पाए जाते हैं, ठीक है, अन्यथा हम लोग उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, ठीक है, छेड़छाड़ ना करें। देखो हाँ देखो नॉर्मली, ठीक है, देखो एक बार ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ठीक है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि चार्ज बनाते कैसे हैं, एक्सेस या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज को निकाल लिए या चार्ज को ऐड कर लिए, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन। अब देखो नेचुरल कंडीशन, ठीक है, नेचुरल कंडीशन में कोई भी एटम है, ये ठीक है एटम है, नेचुरल कंडीशन में कोई भी एटम है, ठीक है, तो ये न्यूट्रल होगा, कैसा होगा, ठीक है, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, मतलब मान लो कि 4 पॉजिटिव दिखा रहे हैं हम इस पे, ठीक है, 4 पॉजिटिव, ठीक है, तो 4 नेगेटिव होंगे, ठीक है, नेट चार्ज इस पे कितना है, 0 है, ठीक है, नेट चार्ज कितना है इस पे, नेट चार्ज कितना है इस पे, ठीक है, 0 है, क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर दिया, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों, मतलब नेट 0 है, ठीक है। ये कहानी थी तुम्हारी नेचुरल कंडीशन, न्यूट्रल कंडीशन में, ठीक है, नेचुरली ऐसे एटम पाया जाता है। अब देखो होता क्या है ना कि अगर हमको इस पे चार्ज प्रोड्यूस करना है, ठीक है, हमें चार्ज बनाना है, तो हम करेंगे क्या, हमारे पास 2 रास्ता है, ठीक है, हमारे पास 2 रास्ता है, या तो हम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कर दें, ठीक है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें इस एटम पे, या 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे प्रोटॉन है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है आपस में, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ठीक है, तो कहानी क्या हो जाएगी, कहानी क्या हो जाएगी, देखो ये 4 थे, लेकिन अब ये नेगेटिव वाले कितने हो जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है, ये इसको बैलेंस किया, ये इसको बैलेंस किया, ये इसको बैलेंस किया, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ये इसको बैलेंस किया, ये इसको बैलेंस किया, ये इसको बैलेंस किया, ये इसको बैलेंस किया, ये बच गया, तो यानी इस पे नेट चार्ज कैसा हो गया ये, ठीक है, ये नेट चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, यहाँ पे ऐड किए थे, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज हो गया। अब क्या करो, 1 निकाल लो, पॉजिटिव चार्ज अभी रहने दो, 4 था, 1 निकालिए, 3 बचा। देखो ये इसको कैंसिल किया, ठीक है, ये इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, ये बच गया। तो अब इस पे क्या हो गया, नेट चार्ज क्या है, ठीक है, नेट चार्ज क्या आया इस पे, नेट चार्ज क्या आया इस पे, पॉजिटिव आया, ठीक है, नेट चार्ज पॉजिटिव आया, नेट चार्ज पॉजिटिव आया, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को ये सीख मिलती है कि किसी भी न्यूट्रल एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उस न्यूट्रल एटम पे, तो फिर वो न्यूट्रल एटम कैसा हो जाता है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अगर उसी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, 1 नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतने चार्ज आएंगे, ठीक है। अभी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि न्यूट्रल एटम से अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो उस न्यूट्रल एटम पे कैसी चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन तुम दे देते हो तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हो या, ठीक है। यही कहानी थी इसकी नॉर्मल, ठीक है। देखो अब बात कर लेते हैं, ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज,
ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज। देखो एसआई यूनिट चार्ज की जो होती है वो कूलम्ब होती है, कूलम्ब, ठीक है। कूलम्ब जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं एक फैराड भी आता है, केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। वैसे फिजिक्स में ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है इसका, ठीक है। हाँ कभी कभी आ जाता है, कभी कभी आता है। केमिस्ट्री में वो क्या नाम है, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब एक फेरेट चार्ज क्या होता है, एक फेरेट चार्ज क्या होता है, एक फेरेट चार्ज में 96,500 कूलम्ब होता है, ठीक है। एक फेरेट का मतलब सीधे से ये होता है चार्ज ड्यू टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है, ठीक है। तो एक मोल पे कितना चार्ज होगा, ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने होंगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल में कितने होते हैं, 6 इंटू 10 के पावर 23 Na एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 1.6 इंटू 10 के पावर -19 से तो कितना आएगा तुम्हारा, 96,500 आएगा, ठीक है, 96,500, ठीक है, 96,500 कूलम्ब, ठीक है। तो वही कहना चाह रहा है। अब देखो 1 ESU स्टेट कूलम्ब, ठीक है, ये जो 1 ESU है ना ये CGS में है, ठीक है, CGS सिस्टम में, ठीक है। CGS सिस्टम में एक ESU जो होता है तुम्हारा ना वो 3.33 इंटू 10 के पावर -16, नहीं एक सेकेंड, 16 नहीं है यहाँ पर, ठीक है, 16 नहीं है, 10 के पावर -10 है, ठीक है, -10, ठीक है, ठीक है, लिख देते हैं 1 ESU इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10 के पावर -10 कूलम्ब, ठीक है, -10, ठीक है, कूलम्ब, ठीक है। कूलम्ब की स्पेलिंग हमसे गलत हो गई, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो, ठीक है, COULOMB, ठीक है, कूलम्ब, ठीक है। 3.33 इंटू 10 के पावर -10, ठीक है, -10 है ये, ठीक है, -10, ठीक है, 10 है, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो जो एक कूलम्ब होता है ना 1C इज इक्वल टू कितना होता है, 3 इंटू 10 के पावर 9 ESU, ठीक है। अब तुम ऐसे कर सकते हो डिवाइड, ठीक है, तो उतना आएगा 3.33 इंटू 10 के पावर -10 कूलम्ब, ठीक है। हो गया यूनिट, ठीक है, यूनिट पे हो गया कहानी, ठीक है, समझ में आ गया यूनिट ऑफ चार्ज। हाँ देखो अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। देखो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि चार्ज क्या होते हैं, ठीक है, समझ गए, ठीक है, एक्सेस या डेफिशिएंसी, ठीक है, ठीक है। अब चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। देखो पहला प्रॉपर्टी कह रहा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देखो इसका सीधे से मतलब होता है ना कि जो चार्ज होता है, ठीक है, ठीक है, लिख दे रहे हैं एनी चार्ज, ठीक है, एनी चार्ज, ठीक है, एनी चार्ज ऑन ए बॉडी, ठीक है, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज या E, ठीक है। यानी कोई चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि एनी चार्ज ऑन ए बॉडी इज, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। देखो अब फंडामेंटल चार्ज यानी E, यानी कि देखो हम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ ही तो छेड़छाड़ करते हैं, क्या कभी प्रोटॉन के साथ करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, अंदर एक्ट करता है, ठीक है, तो इसलिए प्रोटॉन निकालना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन चूंकि न्यूक्लियस के बाहर होता है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऐड कर दिए तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो बस देखो इतनी कहानी। अब देखो यानी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही चार्ज आया है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो एक पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो एक पॉजिटिव चार्ज आया, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो एक नेगेटिव चार्ज आया। यानी कहने का मतलब चार्ज का सीधे से मतलब है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अब देखो ये फॉर्मूला ये कहता है कि Q इज इक्वल टू एनी, Q क्या है, ठीक है, Q क्या है तुम्हारा, ठीक है, चार्ज ऑन
एनी बॉडी, ठीक है, चार्ज ऑन एनी बॉडी, ठीक है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन दिया, ये ई क्या है, चार्ज ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। अब देखो चार्ज ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ठीक है, हमको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखे हैं, ठीक है, हमको पता है यहाँ पे या मतलब कहने का मतलब ये जो है तुम्हारा मैग्नीट्यूड, अगर कायदे से अगर देखो चार्ज अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछा जाए तो कितना होगा, माइनस में 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होगा, ठीक है, इतना होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा ना वो इसी चार्ज के मल्टीपल पे होगा। जैसे जैसे देखो, जैसे हम पूछे, ठीक है, जैसे अगले जैसे देखो हम कह रहे हैं, क्वेश्चन ले लो, ठीक है, इफ ए बॉडी, ठीक है, नहीं रुको, ठीक है, देखो एक सवाल है, कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 के पावर -20 कूलम, ठीक है। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुमसे कि क्या इस बॉडी, किसी भी बॉडी पे 1.6 इंटू 10 के पावर -20 कूलम हो सकता है। अच्छा देखो, हमको पता है फंडामेंटल चार्ज कितना होता है, फंडामेंटल चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे ही होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही तो तुम्हारा फंडामेंटल चार्ज है, कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ठीक है। तो इससे छोटा क्या चार्ज कोई पॉसिबल हो सकता है, इससे छोटा, ठीक है, ठीक है, इससे छोटा, ठीक है, इससे छोटा, ठीक है, इससे छोटा, ठीक है, देखो इससे छोटा चार्ज, ठीक है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं, ठीक है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं। तो अब देखो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम और 1.6 इंटू 10 के पावर -20 कूलम में कौन छोटा है कौन बड़ा है। देखोगे 10 के पावर -19 है तो ये बड़ा होगा या ये छोटा है, ठीक है, ये बड़ा है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और ये यानी कि कुल मिला के ये अपना जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटा है कि नहीं, छोटा है कि नहीं, है ना, ठीक है, इसीलिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, नो। आंसर तुम्हारा होगा क्या, आंसर होगा तुम्हारा नो, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या हो सकता है, अगर हम वही दिए होते 1.6 इंटू 10 के पावर -18 तो ये पॉसिबल है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 दिए होते तो ये भी पॉसिबल है, 1.6 इंटू 10 के पावर -17 दिए होते तो ये भी पॉसिबल है, 1.6 इंटू 10 के पावर -21 पॉसिबल नहीं है क्योंकि छोटा है उससे, ठीक है, तो 1.6 इंटू 10 के पावर -22 पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात, ठीक है। तो यही कहानी है कि फंडामेंटल चार्ज के मल्टीपल में होगा, ठीक है, आ गया। अच्छा देखो अब बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में। दूसरा प्रॉपर्टीज हमसे कह रहा है चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। कंजर्व्ड का मतलब समझते हो क्या है, कंजर्व्ड का मतलब होता है सीधे से वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो बदलेगा नहीं, ठीक है, यही मतलब होता है कंजर्व्ड, ठीक है। तो देखो तो कहानी क्या कह रहा है इसका कि नेट चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है, नेट चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट या डिस्ट्रॉय, ठीक है, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट या डिस्ट्रॉय चार्ज बट इम्पॉसिबल टू क्रिएट या डिस्ट्रॉय चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, जैसे मान लो कि ये एक कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। जैसे इसमें मान लो आइसोलेटेड सिस्टम में हम क्या किए हैं, ठीक है, एक एटम है, ठीक है, एक एटम है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है, मान लो, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये रुको,
मान लो ये 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हम करेंगे क्या, मान लो कि हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, -1 इलेक्ट्रॉन कर दो, ठीक है, -1 इलेक्ट्रॉन कर दो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मान लो यहां आ गया, ठीक है। अब इस पे कितना चार्ज हो गया, अब इस पे कितना चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। पहले दोनों बैलेंस कर दिए थे, इसीलिए क्या था पहले, ठीक है, न्यूट्रल था, पहले न्यूट्रल था, ठीक है, ठीक है, न्यूट्रल था पहले, ठीक है, न्यूट्रल था पहले। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या किए, निकाल लिए, ठीक है, इस एटम से, ठीक है। तो अब ये कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया इस एटम पे, और इलेक्ट्रॉन जो निकाले हैं इधर बाहर, ये एक नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, तो देखो इस आइसोलेटेड सिस्टम में जो बॉक्स बनाए हैं, ये सब हम कहाँ, एक आइसोलेटेड सिस्टम में कर रहे हैं, एक बक्से में कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बक्से में देखो पहले कितना चार्ज था, पहले नेट चार्ज कितना था, नेट चार्ज की बात कर रहे हैं भाई, ये पहले न्यूट्रल था ना, और कोई और चार्ज तो हम रखे नहीं है, ठीक है। तो पहले इस पे कितना चार्ज था, 0। अब देखो जब इस पे से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं तो इस एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज आया है और इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकल के आया है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब भी कितना है, नेट 0 है, ठीक है। तो इसीलिए ये यही कहना चाह रहा है कि नेट चार्ज ऑन ए आइसोलेटेड सिस्टम तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पहले भी 0 था नेट चार्ज, बाद में भी 0 है, ठीक है। और दूसरा कहानी कह रहा है, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट या डिस्ट्रॉय ए चार्ज बट इम्पॉसिबल टू क्रिएट या डिस्ट्रॉय नेट चार्ज, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट नेट चार्ज, ठीक है, नेट चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। देखो देखो इस लाइन को समझते हैं। देखो पहले ये एटम न्यूट्रल था, ठीक है, इस पे कोई नेट चार्ज नहीं था, ठीक है, इस पे नेट चार्ज नहीं था, ठीक है। बाद में हम किए क्या, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यही कहना चाह रहा है कि इट इज पॉसिबल, आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज को क्रिएट करना पॉसिबल है, चार्ज को क्रिएट करना पॉसिबल है आइसोलेटेड सिस्टम में, लेकिन नेट चार्ज को क्रिएट करना या डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखो वही चीज है कि इस एटम पे तो पहले न्यूट्रल था, ये एटम पहले न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, इस पे पॉजिटिव आया, ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज तो डेवलप हो गया। लेकिन अभी भी हम सिस्टम की बात करें, ठीक है, हम इस आइसोलेटेड सिस्टम पे अभी भी तो नेट चार्ज कितना है, 0 ही है ना। तो वही कहना चाह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू क्रिएट या डिस्ट्रॉय चार्ज बट इम्पॉसिबल टू क्रिएट या डिस्ट्रॉय नेट चार्ज, ठीक है। नेट चार्ज पहले भी 0 था आइसोलेटेड सिस्टम में, बाद में भी नेट चार्ज तुम्हारा 0 है, ठीक है। अच्छा देखो, चार्ज इज एडिटिव, ठीक है, चार्ज को जोड़ा जा सकता है, ठीक है, विथ साइन, ठीक है, क्योंकि चार्ज जो होता है ना स्केलर होता है, ठीक है, चार्ज जो होता है ना स्केलर होता है, ठीक है, चार्ज जो होता है स्केलर होता है। जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, मान लो कोई बॉडी है इस पे, ठीक है, मान लो कोई इस पे बॉडी है, ठीक है। अच्छा, इस पे मान लो 1 कूलम चार्ज ये है इधर, -2 कूलम चार्ज इधर है, ठीक है, +3 कूलम चार्ज इधर है, -4 कूलम चार्ज इधर है। तो हम तुमसे पूछें व्हाट इज टोटल चार्ज या कहें नेट चार्ज, ठीक है, नेट चार्ज। तो तुम कैलकुलेट करोगे क्या, +1 जैसे रखा है उसी तरह जोड़ दो बस, जैसे +1 रखा है ना तो +1 लिखो इक्वल टू +1 कूलम, ठीक है, कूलम नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, सब सेमी यूनिट हमको जोड़ना है। +1, ठीक है, +3 -2 -4 कितना आएगा तुम्हारा, कितना आएगा भाई, 1 3 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, 4 में से 2 गया, कितना 2 बचेगा। अब 2 में से -4 गया, कितना बचेगा, -2, यानी इस पे नेट चार्ज कितना आएगा, नेट चार्ज तुम्हारा कितना है, नेट चार्ज है तुम्हारा -2, ठीक है। चार्ज इज एडिटिव विथ साइन, आ गया। हाँ, अब देखो कह रहा है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, ठीक है, डोंट वेरी विथ स्पीड। देखो क्या है ना, यहां पे इस बात को कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कंपेयर किया है चार्ज और मास से। देखो
एक हम ले लेते हैं चार्ज, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे मान लो हम पहले मास लेते हैं, ठीक है। देखो मास के साथ क्या होता है ना, मास के साथ क्या होता है ना, जैसे मान लो पहले मास कोई m है, ठीक है, भगा रहे हैं, मान लो वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो फिर इसका जो मास ये जो पहले था ना, मोशन के दौरान वो मास बदल जाएगा, ठीक है, m डैश हो जाएगा, मान लो m डैश हो जाएगा, ठीक है। और ये m डैश जो है ना, ये m के बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कुछ मास का जो हिस्सा, ठीक है, जब मास जब मूव करता है किसी रफ्तार से ना, ठीक है, जब मास मूव करता है, ठीक है, तो उसका कुछ हिस्सा, कुछ मास जो है ना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे E = mc² आएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि मास जब मूव करता है, ठीक है, तो कुछ उसका हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि डोंट वेरी विथ स्पीड, ठीक है। इसका मतलब केवल यह है कि चार्ज जो है वो मास के साथ, ठीक है, एक रिलेट करके वो बता रहा है कि चार्ज जो है स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है, ठीक है, और मास जो है वेरी करता है स्पीड के साथ। कुछ एनर्जी जो है, कुछ मास जो है कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एवरी चार्ज हैज ए मास, इसका मतलब समझते हो, एवरी चार्ज हैज ए मास। अब देखो हम चार्ज बनाए कैसे थे, कोई मान लो कोई न्यूट्रल एटम है, कोई न्यूट्रल एटम है, ठीक है, न्यूट्रल एटम है, ठीक है, न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम है, मान लो 4 प्रोटॉन है इसमें और 4 इलेक्ट्रॉन है। अब पहले न्यूट्रल था, अब हम चार्ज बनाएंगे तो क्या करेंगे, या तो +1 इलेक्ट्रॉन करेंगे, या जितना चार्ज लाना है, ठीक है, तो तुम उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, या अगर तुमको अगर पॉजिटिव, अगर नेगेटिव चार्ज लाना है, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज लाना है तो तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे इस पे। अगर पॉजिटिव चार्ज लाना है तो इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, रिमूव करोगे, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे। तो देखो है क्या कि पहले न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, ठीक है, एक रिमूव कर दिए इससे तो पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है, और ऐड कर दिए तो नेगेटिव चार्ज बन गया। यानी चार्ज बनता कैसे है, इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से, यानी इलेक्ट्रॉन के आने जाने से चार्ज तुम्हारा बनता है। और इलेक्ट्रॉन का भी तो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg होता है। भाई मास तो कम है, मानते हैं बहुत कम है, लेकिन जीरो तो नहीं ना है, इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि चार्ज जो होता है ना, चार्जवा का कुछ मास होता है, ठीक है, चार्ज का कुछ मास होता है, ठीक है, यही मतलब है उसका, ठीक है। तो अगला प्रॉपर्टी कह रहा है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है, अनलाइक चार्जेस, ठीक है, अट्रैक्ट्स व्हाइल लाइक चार्जेस रिपेल्स, ठीक है। अनलाइक का मतलब होता है डिसिमिलर, मतलब एक जैसे, मतलब अलग अलग, ठीक है, डिसिमिलर एक जैसे नहीं है। लाइक का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल बात है, बचपन से पढ़ते आए कि पॉजिटिव चार्ज अगर 2 रखा गया है, ठीक है, या 2 नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है, तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, रिपल्शन हो रहा है, ठीक है, रिपल्शन हो रहा है, ठीक है, रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इधर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कोई कहानी नहीं है इसमें, ठीक है, बचपन से, ठीक है, बचपन से पढ़ते आए हैं, प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है और प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है, रिपेल करेगा, ठीक है। तो वही कहानी है अपनी बचपन वाली। अच्छा, प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से शायद हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है, अच्छा हाँ देखो, अब कह रहा है कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या होता है, ठीक है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग मतलब चार्ज करने के कुछ तरीके होते हैं हमारे पास, ठीक है। हमको तो पता है कि चार्ज कैसे उत्पन्न होता है, या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, ठीक है, ये तो पता है हमको। लेकिन अब ये करते कैसे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को ऐड या रिमूव, ऐसा तो है नहीं कि कोई एटम लिए हाथ में इलेक्ट्रॉन लिए इसे जाकर रख दिए, या कोई एटम है उसको काटे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, भाई ऐसा तो नहीं होता ना, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ कायदे कानून है, ठीक है, कुछ कायदे कानून के साथ करते हैं, ठीक है, जिसको कि 3 तरीके के मतलब नाम से इसको जाने जाते हैं। चार्ज उत्पन्न करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है इंडक्शन, तीसरा होता है फ्रिक्शन, ठीक है।
कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन, ठीक है, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। अच्छा, तो देखो कंडक्शन में हम करते क्या है ना, कंडक्शन में हम लोग करते क्या है कि न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी जिस पे चार्ज लाना है हमको, ठीक है, जिस पे चार्ज लाना है, न्यूट्रल बॉडी को टच कराते हैं किसी चार्ज्ड बॉडी से, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी इज, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी इज डायरेक्टली, ठीक है, इज डायरेक्टली टच्ड, ठीक है, डायरेक्टली टच्ड, ठीक है, डायरेक्टली टच्ड विथ ए चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, विथ ए चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, विथ ए चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। यानी कंडक्शन में हम करते क्या है, ठीक है, कंडक्शन में हम करते क्या है कि एक न्यूट्रल बॉडी लिए जिस पे हमको चार्ज लाना है, ठीक है, उस पे कोई, ठीक है, पहले न्यूट्रल था तो उस पर कोई चार्ज था नहीं, चार्ज नहीं था तो उस पर चार्ज लाना है, तो हम करेंगे क्या, एक दूसरा चार्ज बॉडी लाएंगे, इसे छुआ देंगे, ठीक है, तो पहले न्यूट्रल था, ठीक है, लेकिन अब ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है, यही कहानी है इसमें। यानी इसमें मेन चीज क्या है, डायरेक्टली टच कराते हैं, ठीक है, डायरेक्टली टच कराते हैं, ठीक है। और इंडक्शन में क्या है, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, पार्शियल सेपरेशन होता है, ठीक है, अभी पढ़ेंगे कि पार्शियल सेपरेशन क्या होता है, ठीक है, पार्शियल सेपरेशन, ठीक है, पार्शियल सेपरेशन ऑफ, ठीक है, पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, चार्जेस इन न्यूट्रल बॉडी, जिस पे हमको चार्ज लाना है वो न्यूट्रल है, ठीक है, ठीक है, पाइप न्यूट्रल था, चार्ज नहीं है, उस पर हम चार्ज लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, उसी पे, ठीक है, तो पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन न्यूट्रल बॉडी, ड्यू टू ए चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, ड्यू टू ए चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, विदाउट, ठीक है, ठीक है, विदाउट टचिंग, ठीक है, विदाउट टचिंग ईच अदर, ठीक है, विदाउट टचिंग ईच अदर। यानी इसमें क्या होता है कि पार्शियल सेपरेशन होता है न्यूट्रल बॉडी में, अभी देखेंगे पार्शियल सेपरेशन क्या होता है चार्जेस का, ठीक है, ड्यू टू ए चार्ज बॉडी, उसके साथ में मतलब चार्ज बॉडी जब लाते हैं कोई न्यूट्रल बॉडी को, किसी चार्ज बॉडी कांटेक्ट में लाते हैं लेकिन टच नहीं कराते हैं, तो न्यूट्रल बॉडी में कुछ पार्शियल सेपरेशन होता है चार्जेस का, जो कि देखेंगे हम लोग। लेकिन बस इतना याद रख लो कि अभी कि इंडक्शन में क्या होता है, विदाउट टचिंग, दो बॉडी को क्या करते हैं, टच नहीं कराते हैं। कंडक्शन में क्या करते थे, टच कराते थे, इंडक्शन में टच नहीं कराएंगे, ठीक है। अब फ्रिक्शन में क्या है, फ्रिक्शन में क्या है, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, दो, ठीक है, दो न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, दो न्यूट्रल बॉडी को क्या करते हैं, दो न्यूट्रल बॉडी इज रब्ड, ठीक है, दो न्यूट्रल बॉडी को हम क्या करते हैं, रब करते हैं, घिसते हैं, ऐसे घिस दिए, जैसे दो बॉडी है, जो न्यूट्रल बॉडी है लिए, दोनों पे चार्ज नहीं है, ठीक है, दोनों पे चार्ज नहीं है, घिस दिए, घिसते जा रहे हैं, जब घिसोगे हाथ को ऐसे, जब घिसोगे, रगड़ोगे, ठीक है, तो हो गया क्या, तुमको खुद फील होगा, गर्मी, हीट जनरेट होगा, ठीक है, ठीक है, गर्मी, हीट जनरेट होगा, तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा, ठीक है, हीट जनरेट होगा फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, रगड़ोगे तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होगा। अब हीट जनरेट से क्या होगा, जो हीट मिल गई, अब जो दो मटेरियल को तुम रगड़ रहे हो, रब कर रहे हो, ठीक है, तो वायु मटेरियल है, हर मटेरियल एटम से बना हुआ है और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो वही ऊर्जा की मदद से इलेक्ट्रॉन जो है ना आयोनाइज हो जाएंगे, आयोनाइज मतलब एटम से बाहर निकल के, ठीक है, दूसरे वाले बॉडी में चले जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो हीट जनरेट हुआ और हीट जनरेट से क्या होगा, आयोनाइजेशन, ठीक है, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इतना हो गया। अच्छा देखो, अब इस तीनों मेथड को ना थोड़ा सा डिटेल में देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है, एक बार समझ लोगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो देखो कंडक्शन, इसमें क्या है, वही चीज है, न्यूट्रल बॉडी डायरेक्टली टच्ड विद अ चार्ज बॉडी, ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, मतलब इस पे नेट चार्ज तुम्हारा 0 है। अब करेंगे क्या ना, एक बार, ठीक है, एक बार हम क्या कर रहे हैं, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है,
टच करा रहे हैं, ठीक है, टच करा रहे हैं, टच करा रहे हैं, तो होगा क्या, ठीक है, ये तुम्हारा जो हो जाएगा ना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब चार्ज हो चुका है तो अपना ये जो तुम चार्ज बॉडी लाए हो उसको हटा दो, ठीक है, यही सिंपल कहानी है, ये इसमें हो गया। अच्छा, अब यही मान लो अगर यही न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, इस बार तुम टच करा रहे हो नेगेटिव बॉडी से, ठीक है, टच करा रहे हो, ठीक है, टच करा रहे हो, मैंने टच मतलब नहीं बना है, ठीक है, लेकिन लिखे हैं, तुम मान लेना कि टच करा रहे हैं, ठीक है, टच करा रहे हैं, ठीक है। तो हो गया क्या, सिंपल, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से टच कराए, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आया, अगर नेगेटिव से अब टच करा रहे हैं तो तुम्हारा क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, खत्म कहानी। और इसको हटा लो तुम, अब अपना हटा लो ये, ठीक है, सिंपल बेसिक फंडा यही है बस, ठीक है, बहुत सिंपल, कंडक्शन सबसे सिंपल होता है, सबसे सिंपल, ठीक है। हाँ, जो देखो जो थोड़ा समझने वाला है ना वो है इंडक्शन। देखो इंडक्शन में होता क्या है, ड्यू टू पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्जेस इनसाइड द न्यूट्रल बॉडी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ चार्ज्ड बॉडी विदाउट टचिंग विथ इट, ठीक है, विदाउट टचिंग ईच अदर, ठीक है, विदाउट टचिंग ईच अदर। अच्छा, इतना समझ में आया। अभी देखेंगे क्या होता है, चलो इसको अभी देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखो होगा क्या कि मान लो ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी, हम बताए थे कि न्यूट्रल बॉडी नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, या जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज होंगे। मान लो इस पे रुको, ठीक है, देखो मान लो इस पे देखो कितने चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले ये कंडीशन थी, मान लो, ठीक है, मान लो, ठीक है, काउंट पे मतलब नंबर पे मत जाओ, ठीक है, नंबर पे मत जाओ कि कितने हैं, बस इतना जानो कि पॉजिटिव चार्ज जितने हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। हमने 5 वो पॉजिटिव चार्ज दिखाया है, 5 नेगेटिव चार्ज दिखाया है, ठीक है। तो ये कहानी होती है तुम्हारी ऐसे, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं और जितने नेगेटिव चार्ज हैं पहले आपस में बराबर होंगे उतने, ठीक है, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे और पूरे बिखरे होंगे न्यूट्रल एटम में, ऐसे ये कहानी होगी, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब क्या होता है, हम एक चार्ज बॉडी लाएंगे, सपोज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्लोज कांटेक्ट, क्लोज कांटेक्ट मतलब नजदीक लेके आएंगे इसको, ठीक है, ठीक है, इसको नजदीक लेकर आएंगे, ठीक है, ब्रिंग, ठीक है, इसको नजदीक लेकर आएंगे, बट ठीक है विदाउट क्या है, अभी टच नहीं कराएंगे, ठीक है, विदाउट टच, विदाउट टचिंग, ठीक है, टच नहीं कराएंगे इससे, ठीक है, टच नहीं कराएंगे। तो अच्छा, तो अब देखो होगा क्या ना, अब देखो होगा क्या, अब देखो होगा क्या, ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये जैसे है अभी नजदीक ला दिए हो, नजदीक है इसके। अच्छा, तो अब देखो होगा क्या, देखो इस पे 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव थे, ठीक है, यानी मतलब कहने का मतलब जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे। तो होगा क्या, ऐसा तो है नहीं कि इस पे चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब नेट चार्ज जीरो होता है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी मतलब नेट चार्ज जीरो, ठीक है, नेट चार्ज जीरो है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, उसके अंदर चार्ज होंगे, ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, ठीक है। तो होगा क्या कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं ना, अब देखो जो हम लाए हैं वो भी पॉजिटिव चार्ज है, अभी बताया था कि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। तो होगा क्या इस केस में, पॉजिटिव चार्ज अगर हम लाए हैं यहां पर इसके करीब में, तो पॉजिटिव चार्ज वाले क्या होंगे, रिपेल होकर से दूर चले जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज वाले इससे अट्रैक्ट होकर इधर चले जाएंगे। तो देखो होगा क्या, ये कहानी होगी, ठीक है, यही होता है पार्शियल सेपरेशन, यही है तुम्हारा क्या, पार्शियल सेपरेशन, ठीक है, यही है तुम्हारा पार्शियल सेपरेशन, ठीक है, पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्ज, पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्ज।
पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्ज। लेकिन क्या है, देखो अभी भी क्या है, ये न्यूट्रल है ये, ठीक है, अभी भी ये न्यूट्रल है, ध्यान देना इस बात को, अभी भी ये न्यूट्रल है, क्योंकि देख लो भाई जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, अभी भी न्यूट्रल है, ठीक है। तो चार्ज आएगा कैसे, क्या मतलब रहेगा इंडक्शन का, ठीक है। तो चार्ज हमको लाना है तो हम कैसे लाएंगे। अच्छा, अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम, ये रॉड अभी उसके करीब ही रहने दो, ये कहानी हुई थी, ये कहानी थी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको अर्थ करेंगे, ये अर्थिंग का लोगो है, अर्थिंग का लोगो है, अर्थिंग का लोगो है। तो होगा क्या कि जो चार्ज रिपेल हो रहे हैं ना, जो चार्ज रिपेल हो रहे हैं, इसमें कौन सा चार्ज रिपेल हो रहा है, पॉजिटिव वाला, ठीक है, पॉजिटिव वाला रिपेल हो रहा है। तो होगा क्या, कुछ पॉजिटिव चार्ज निकल के, ठीक है, कुछ पॉजिटिव चार्ज करे इसमें से, देखो तो होगा क्या, कुछ पॉजिटिव चार्ज मान लो यहां पे, एक सेकेंड क्या हो गया, ठीक है, वो फिगर थोड़ा सा चला गया, ठीक है। अच्छा, फिर से आओ देख लेते हैं, ठीक है। पहले न्यूट्रल था, ठीक है, न्यूट्रल था, 1 2 3 4, ठीक है, पहले न्यूट्रल था, ठीक है, पहले न्यूट्रल था, ठीक है, पहले न्यूट्रल था, एक सेकेंड, एक दो तीन चार, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, पहले ये था, ठीक है। फिर हम किए क्या, इसके क्लोज कांटेक्ट में ये रॉड लेके आए, ठीक है, ब्रिंग, ठीक है, नजदीक लाए इसे। तो होगा क्या कि पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुए, पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुए, पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुए, पॉजिटिव वाला इधर गया, 1 2 3 4 5 थे इसमें, ठीक है, और इधर ये, ठीक है, क्या हुआ था, पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ था, ठीक है, पार्शियल सेपरेशन हुआ था, ठीक है, पार्शियल सेपरेशन हुआ था, ठीक है। अब करेंगे क्या कि 1 2 3 4 5 पॉजिटिव और 1 2 3 4 5 नेगेटिव था, ठीक है। अभी भी क्या है, अभी भी उसके करीब में ही है ये पॉजिटिव वाला रॉड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको ग्राउंड करेंगे, ग्राउंड बोले तो अर्थ करेंगे, ठीक है, ये अर्थिंग का लोगो है, ठीक है, अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग कर दिए। तो होगा क्या कि जो रिपेल हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज इसमें रिपेल हुए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, निकल करके अर्थ में चले जाएंगे, ठीक है, अर्थ में चले जाएंगे। और यहां पर क्या होगा, मान लो 2 चले गए, ठीक है, मान लो 2 चले गए, ठीक है, 2 चले गए तो 2 पॉजिटिव चार्ज की कमी आ जाएगी, ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज की कमी आ जाएगी, 2 पॉजिटिव चार्ज की कमी आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, अर्थिंग को रिमूव कर देंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, अर्थिंग को रिमूव कर देंगे, ठीक है, अर्थिंग को रिमूव कर देंगे और इस रॉड को हटा देंगे दूर, ठीक है। तो अब होगा क्या, ठीक है, पहले अर्थिंग को रिमूव करेंगे, पहले अर्थिंग को रिमूव करेंगे, ठीक है, ताकि ये अभी भी पार्शियल सेपरेशन बना रहे, ठीक है। अगर रॉड हटा देंगे तो फिर नॉर्मल पार्शियल सेपरेशन रहेगा कहाँ, मिक्सअप हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अभी रॉड वैसे का वैसा ही है, ठीक है, अब ये पार्शियल सेपरेशन हुआ था, इसको अर्थिंग किए, ये रॉड अभी भी है। अब होगा क्या, जो रिपेल हुए चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मान लो 2 पॉजिटिव चार्ज निकल के अर्थ में चले गए हैं। अब क्या करेंगे, अर्थिंग रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, अर्थिंग को क्या करेंगे, अर्थिंग रिमूव करेंगे, अर्थिंग रिमूव करेंगे, अर्थिंग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो अब कहानी ऐसी हो जाएगी, ठीक है, अर्थिंग रिमूव करेंगे, ठीक है, अर्थिंग रिमूव करेंगे, अर्थिंग रिमूव करेंगे, ठीक है, अर्थिंग रिमूव करेंगे, और अभी भी ये रॉड है, ठीक है, अभी भी ये रॉड है, ठीक है, अभी भी ये रॉड है भाई। अब देखो, अब इस पे कौन सा चार्ज हो गया है, ठीक है, 3 पॉजिटिव है, ठीक है, 3 पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव चार्ज यहाँ ज्यादा है। ये मान लो इसको बैलेंस कर लिया, ये इसको बैलेंस कर लिया, ये इसको बैलेंस कर लिया, ये और ये बच गए। तो ये कैसे हो गए, अब नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज, कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो यही कहानी होती है इंडक्शन की, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हमने क्या लिया, ठीक है, पहले न्यूट्रल बॉडी लिए,
न्यूट्रल बॉडी पे जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बराबर थे। हम कोई चार्ज बॉडी, सपोज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को उसके करीब में लेके आते हैं लेकिन टच नहीं कराते हैं, तो होगा क्या कि जो टाइप का रॉड लेके आए हैं, ठीक है, तो वही जब लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे। जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इधर दूर भागेगा, पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ, ठीक है, पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ, ठीक है। तो फिर अभी भी क्या है, अभी भी क्या है, न्यूट्रल है ये, ठीक है, अभी भी क्या है, ये न्यूट्रल है। अब क्या करेंगे, ठीक है, जिसमें पार्शियल सेपरेशन हुआ, अब क्या करेंगे, अर्थिंग का जरिया दे देंगे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ जो होता है ना बहुत बड़ा कैपेसिटर होता है, और कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना, ठीक है। तो क्या किया, ये चार्ज जो है अर्थ में चला गया, चार्ज, कुछ चार्जेस जो है जो रिपेल हुए थे अर्थ में चले गए, ठीक है। अब क्या किए, अर्थिंग को रिमूव कर दिए। अभी अब हमारा जो बॉडी था पहले न्यूट्रल हुआ करता था, अभी चार्ज हो गया है। कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट नहीं, एक सेकेंड, हाँ ये पॉइंट छूट गया। देखो ये कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये समझ गए तो बहुत मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बात सबको नहीं पता होती है। एवरी, अभी तो हम लोगों ने देखा था कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव ही अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अब क्या होगा, कोई भी चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एवरी न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी चार्ज बॉडी। देखो कहने का मतलब क्या है इसका, कहानी इंडक्शन से ही आता है। जैसे मान लो ये हम पॉजिटिव चार्ज का, मान लो कोई रॉड है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज का कोई रॉड है। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, कोई न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये कहानी थी ऐसी, ठीक है, जब मान लो चार, देखो ये है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो इसमें चार पॉजिटिव चार नेगेटिव है, नॉर्मल कहानी। अब देखो क्या करेंगे ना, इसके कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है, इसके करीब लेके आएंगे, ठीक है, ब्रिंग क्लोज, ठीक है, ब्रिंग क्लोज, ठीक है, ब्रिंग क्लोज, इसके करीब जब लाएंगे तो क्या होगा, वही पार्शियल सेपरेशन होगा, पार्शियल सेपरेशन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, पार्शियल सेपरेशन हो गया। अब नजदीक आ गया है तो यानी कि क्या होंगे, ये नेगेटिव, चार नेगेटिव थे, ठीक है, तो ऐसा पार्शियल सेपरेशन हो गया, पार्शियल सेपरेशन हो गया। तो अब देखो होगा क्या, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। देखो ये अभी भी देखो क्या है, अभी भी क्या है, ये न्यूट्रल है, अभी भी न्यूट्रल है, कोई अर्थिंग वाला कुछ नहीं किए हैं अभी, ठीक है, अभी अर्थिंग वर्थिंग कुछ नहीं किए हैं, अभी भी देखो ये न्यूट्रल है। तो होगा क्या कि देखो इस पॉजिटिव चार्ज रॉड के करीब नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, तो वही चीज होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। उतना अट्रैक्शन नहीं होगा जितना एक, ठीक है, जितना नॉर्मल होता है, ठीक है, उतना नहीं होगा जितना होता है, लेकिन कुछ तो होगा, अट्रैक्शन यहां पर होगा, यहां पर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव नेगेटिव ये करीब है, और ये पॉजिटिव जो है रिपेल कर रहा है इसको, ये दूर है, ठीक है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा, इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, इसलिए ये दोनों नजदीक आएंगे और यहां पर अट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये तो था अपना इंडक्शन वाला, ठीक है, हो गया इंडक्शन। अच्छा अब देखो फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन अभी हमने बताया था, रबिंग ऑफ टू न्यूट्रल बॉडी, दो न्यूट्रल बॉडी को रब करते हैं, हीट जनरेटेड, ठीक है, जो रब करोगे ऐसे घिसोगे, ठीक है, तो देखो हाथ में गर्मी आती है ना, ऐसे दो, जब हाथ को जब तुम घिसोगे ऐसे, ठीक है, रगड़ोगे तो गर्मी आएगी, गर्मी पैदा होगी, ठीक है, गर्मी, हीट जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन आयोनाइजेस द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आयोनाइजेस द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मान लो है क्या कि जैसे मान लो ये एक कोई बॉडी है 1, ठीक है, और ये कोई दूसरी बॉडी है 2, हम क्या कर रहे हैं, इसको खूब एकदम घिस रहे हैं आपस में, ठीक है, घिस रहे हैं, ठीक है, रबिंग, ठीक है, रबिंग कर रहे हैं। तो होगा क्या कि ऐसा होता है कि मान लो किसी भी बॉडी में से ये इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चला गया, इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इससे निकला है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें गया है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये दोनों को हटा लो, ये तुम्हारा बन गया पॉजिटिव चार्ज, पहला बॉडी, और दूसरा बॉडी बन गया तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यही कहानी होती है इसमें, ठीक है, यही कहानी होती है कि दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है, चले जाएंगे। तो ये कहानी होती है फ्रिक्शन में, ठीक है। अच्छा देखो, हाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ठीक है,
उस पे क्या करना ना, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं फ्रिक्शन से चार्जिंग करने का मेथड जो है, ठीक है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसके जो चार्ज है ना, ठीक है, उसको थोड़ा सा याद करना। जैसे ग्लास रॉड को हम रब करते हैं, ठीक है, जैसे ग्लास रॉड को, ठीक है, ग्लास रॉड है, ठीक है, उसमें हम क्या किए, सिल्क या, ठीक है, वूल को, ठीक है, ग्लास रॉड है, ठीक है, सिल्क या वूल को उससे रब किए, रगड़ेंगे, ठीक है, रगड़ेंगे, ठीक है। अब रगड़ेंगे तो होगा क्या कि ग्लास से, ठीक है, ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल करके तुम्हारा सिल्क या वूल पे चला जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन किससे निकला है, यानी ग्लास रॉड तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है भाई, इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो ग्लास रॉड तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और सिल्क वूल पे देखो इलेक्ट्रॉन गया है, सिल्क या वूल जिससे भी रगड़ोगे, सिल्क से रगड़ोगे तो सिल्क, वूल से रगड़ोगे तो वूल पे, ठीक है। तो कहने का मतलब बस यही कि रॉड, ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और या सिल्क या वूल जिसे रगड़े थे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अच्छा देखो, हाँ एक और चीज है कि जैसे मान लो ग्लास रॉड, ठीक है, जैसे मान लो ये, ठीक है, जैसे मान लो ये अपना ये कोई सिल्क है या वूल है, और ये मान लो ग्लास रॉड है, ठीक है, ऐसे एकदम घिस दिए इसको, एकदम, ठीक है, घिस दिए, ऐसे घिस दिए, तो अब होगा क्या कि ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, वूल या सिल्क जो जिसे भी रगड़े थे, ये हो गया, ठीक है, अभी दोनों चार्ज हो गए। लेकिन अब देखो इन दोनों को दोबारा अगर क्लोज कॉन्टैक्ट में ला दिए, ठीक है, क्लोज कॉन्टैक्ट में ला दिया यानी टच करा दिए, ठीक है, तो हो गया क्या, ये दोनों वापस से न्यूट्रल हो जाएंगे, समझ रहे हो ना, ये दोनों वापस से न्यूट्रल हो जाएंगे कंडक्शन मेथड से। नॉर्मल जो चार्ज डिसबैलेंस हुआ था, ठीक है, जो चार्ज डिसबैलेंस हुआ तो नॉर्मल चला जाएगा। अभी बताया था हमने कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेबल कंडीशन में रहना चाहता है, और स्टेबल कंडीशन या नेचुरल कंडीशन में एटम कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो भाई चार्ज हो गए ना भाई, ये पहले तो न्यूट्रल थे भाई नेचुरल कंडीशन में, लेकिन इनको डिस्टर्ब किए, वूल से रगड़े, तो ये भाई पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, रॉड पॉजिटिव हो गया, ये वूल या सिल्क नेगेटिव हो गया भाई, तो स्टेबिलिटी तो गड़बड़ाएगी ना, स्टेबिलिटी गड़बड़ा गई, इन दोनों की अनस्टेबल हो गए, ठीक है। अभी दोबारा जैसे ही टच कराएंगे, ठीक है, तो कंडक्शन मेथड से ये नॉर्मल न्यूट्रल हो जाएंगे, स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो इसमें क्या है ना, तो ग्लास रॉड तुम्हारा पॉजिटिव हो गया, और सिल्क या वूल जो तुम्हारा नेगेटिव हो गया, इसको याद कर लेना, ठीक है। सवाल आता है, ठीक है, सवाल आता है, ठीक है, अगर आएगा तो फ्री का नंबर देकर जाएगा, एकदम फ्री का भाई, तुमको या कुछ करना ही नहीं, तुमको याद है तो खटाखट सट्टासट मारो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल कह रहा है कि अगर प्लास्टिक रॉड को, ठीक है, प्लास्टिक रॉड को रब करते हैं कैट के फर, ठीक है, कैट का फर, ठीक है, बिल्ली के बाल, ठीक है, कैट फर या फिर ठीक है वुल, ठीक है, कैट फर या वुल से प्लास्टिक रॉड को रब करेंगे तो होगा क्या कि जो कैट का फर या वुल है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे प्लास्टिक रॉड पे, ठीक है। कौन लूज किया, कैट का फर या वुल जिससे रगड़ रहे थे, तो भाई लूज किया तो उस पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसीलिए कैट फर या वुल पे पॉजिटिव चार्ज आया। किस पे इलेक्ट्रॉन गया, प्लास्टिक रॉड पे, इसीलिए प्लास्टिक रॉड तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज हो गया। अच्छा अच्छा देखो, हाँ देखो अभी देखो ये, हाँ अब देखो अगला एग्जांपल क्या कह रहा है, कॉम्ब, कंघी को सूखे बाल, ड्राई हेयर, ठीक है, कॉम्ब रब्ड विथ ड्राई हेयर। तो इसमें क्या हो गया कि जब कंघी जब बाल में घिसेंगे, ठीक है, सूखे बाल में ड्राई हेयर, ठीक है, तो होगा क्या कि जो तुम्हारा ड्राई हेयर है ना, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कॉम्ब पे चले जाएंगे, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ड्राई हेयर से और कॉम्ब पे चले जाएंगे। इसलिए तुम्हारा कॉम्ब जो होता है ना नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, घिसने के बाद कॉम्ब पे नेगेटिवली चार्ज आता है और ड्राई हेयर पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा देखो अगला देखते हैं, एक बार एक कहानी समझ लेते हैं। अच्छा, हम लोगों ने बहुत ही फेमस मतलब एग्जाम्पल किया होगा, हम लोगों ने देखा होगा, या किसी कंघी को, ठीक है भाई, तुम लोग किए होगे, कंघी को बाल में रगड़े एक बार, फिर कागज के कुछ टुकड़ों को, ठीक है, फिर ऐसे किए तो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, कागज के कुछ टुकड़े जो पीस ऑफ पेपर है, कागज के टुकड़े हैं ना, ये कंघी में चिपक जाते हैं, ठीक है भाई, सब कोई किया होगा बचपन में, ठीक है। जैसे कॉम्ब को क्या किए, रब किए, ठीक है, रब किए, ठीक है, रब किए किसके साथ, ठीक है, ड्राई हेयर के साथ,
ड्राई हेयर, ठीक है। तो फिर ये कॉम्ब क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर, ठीक है, अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर, ठीक है, पीस ऑफ पेपर, ठीक है, पीस ऑफ पेपर, ठीक है, अट्रैक्ट करता है पीस ऑफ पेपर, ठीक है, अट्रैक्ट करता है पीस ऑफ पेपर। अच्छा, पीस ऑफ पेपर ये है, मान लो पीस ऑफ पेपर है। कंघी को तुम ड्राई हेयर से रगड़े तो कंघी पे तुम्हारा कितना चार्ज आया था, निगेटिवली चार्ज, और ड्राई हेयर पे कितना आया था, पॉजिटिवली चार्ज आया था। क्या ये एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये जो हम लोग करते हैं कि इसे बाल को, मतलब कंघी को बाल में रगड़ के कागज को जो चिपकाते हैं, कागज के टुकड़ों को, तो क्या कागज को भी कहीं रगड़ना पड़ता है? कागज को भी कहीं रगड़ते हैं? नहीं रगड़ते हैं। तो कागज जो है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये बात याद कर लो कि कागज जो होता है वो न्यूट्रल होता है उस कंडीशन में। भाई कागज को तो हमने नहीं घिसा, हमने घिसा किसको है, कंघी को ड्राई हेयर के साथ। तो इन्हीं दोनों के बीच में तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और इन्हीं दोनों के बीच में तो चार्ज उत्पन्न होगा। भाई कंघी नेगेटिव चार्ज हो गया और तुम्हारा ड्राई हेयर पॉजिटिव चार्ज हो गया, लेकिन फिर भी ये कॉम्ब जो है अट्रैक्ट कर लेता है इस पीस ऑफ पेपर को, ठीक है, पीस ऑफ पेपर को, ठीक है, पीस ऑफ पेपर को। क्यों भाई? वही कहानी है कि एवरी चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट एवरी न्यूट्रल बॉडी। इंडक्शन में बताया था मैंने, इंडक्शन में बताया था, देख लो एक बार फिर से, ठीक है, एवरी न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी चार्ज बॉडी, ठीक है, सिंपल। तो वही कहानी है कि एवरी, ठीक है, एवरी चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, एवरी चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स, ठीक है, अट्रैक्ट्स, ठीक है, एवरी, ठीक है, एवरी, ठीक है, एवरी न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, एवरी न्यूट्रल बॉडी, एवरी न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, एवरी चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। भाई सिंपल वही कहानी है भाई। नेगेटिवली चार्ज अगर कॉम इसके पास लाएंगे तो फिर जैसे मान लो इसमें भी पार्शियल सेपरेशन होगा, ठीक है। अब चूंकि नेगेटिवली चार्ज ला रहे हैं तो नेगेटिवली चार्ज जो होंगे इसमें इसके करीब इससे दूर चले जाएंगे, और पॉजिटिवली चार्ज इसके जो होंगे, पॉजिटिव चार्ज जो इसके अंदर होंगे वो इसके करीब जाएंगे। भाई पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा, इसीलिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये कहानी बहुत जरूरी है, ठीक है, कि एवरी चार्ज बॉडी जो है अट्रैक्ट एवरी न्यूट्रल बॉडी। क्या? इंडक्शन की वजह से पार्शियल सेपरेशन होता है, यही रीजन है इसका, ठीक है। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। नाम से क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्कोप, कोई मशीन टाइप का दिमाग में आ रहा है ना, कोई मशीन टाइप का, हाँ ठीक है। तो वही है, ये एक मशीन ही है, ठीक है। क्या है ये एक मशीन है जिसपे कि गोल्ड लीफ का मतलब पत्ता नहीं, लीफ का मतलब ऐसे होता है कोई प्लेट, ठीक है, कोई प्लेट टाइप के, ठीक है, प्लेट परत टाइप का, ठीक है, परत टाइप का, ठीक है। तो देखो इसका काम क्या होता है, कोई मशीन है हम लोगों ने बनाया है, तो ऐसा तो है ना कि कोई हवा में ही बना दिए हम लोग, मतलब कोई ज़रूरत थी नहीं लेकिन फिर भी बना दिया, ऐसा तो होता नहीं है भाई। ज़रूरत के हिसाब से हम लोग कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ का जो निर्माण होता है ना, डिस्कवरी कोई भी चीज़ की होती है ना, वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से होती है। भाई देखो हमें ज़रूरत थी, गर्मी लगती थी तो हम लोगों ने पंखा बनाया, ठीक है, फिर पंखा से भी काम नहीं चला तो हम लोगों ने AC बनाया, ठीक है। तो ज़रूरत के हिसाब से डिस्कवरी होती चली गई, ठीक है। तो ऐसा हमें ज़रूरत हुआ कि हम क्या कोई मशीन, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड हमको पता करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रोस्कोप हम लोगों ने बनाया, डिवाइस टू डिटेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, ठीक है, डिवाइस टू डिटेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, डिवाइस टू डिटेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा, डिफ्लेक्शन ऑफ लीव्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। अच्छा देखो 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 ले लेते हैं रेड। अच्छा ठीक है, देखो 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 होता क्या है कि देखो ये मेटल नॉब है। मेटल क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ये मेटल रॉड है, ठीक है, ये मेटल नॉब है, ये मेटल रॉड है, ठीक है, ठीक है। ये रबर लगा हुआ है यहां पर, ठीक है, और फिर वही रॉड नीचे कंटिन्यू हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। और ये क्या है? गोल्ड के लिप्स है, ठीक है, गोल्ड के लिप्स मतलब जैसे, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। यही तुम्हारे क्या है? गोल्ड लीव्स, ठीक है, गोल्ड लीव्स,
गोल्ड लीव्स हैं, गोल्ड लीव्स हैं, समझ में आया? ठीक है, यही तुम्हारे गोल्ड लीव्स हैं। अच्छा, अब देखो कैसे चार्ज डिटेक्ट करते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक तुम पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड, ये मान लो पहला रॉड है, ठीक है, पहला रॉड है। अब क्या करोगे, इसे टच कराओगे, नॉब से टच कराओगे, ठीक है, टच कराओगे मेटल नॉब पे, ठीक है, तो होगा क्या, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो होगा क्या, इस पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है ये मेटल नॉब पे टच होते 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 चला जाएगा तुम्हारा, चला जाएगा तुम्हारा, चला जाएगा तुम्हारा इस गोल्ड लिप्स पे, क्योंकि पूरा कंडक्टर है, ठीक है, मेटल है, कंडक्टर है, तो चार्जेस क्या होंगे, फ्लो होंगे, ठीक है, तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज जब टच कराए हैं तो ये कंडक्टर के थ्रू होते 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 ये गोल्ड लिप्स में चले जाएंगे, ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मान लो पहले रॉड के केस में है, पहले रॉड के केस में है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि हम कोई दूसरा रॉड लाते हैं, ठीक है, कोई मान लो, ठीक है, कोई दूसरा रॉड लाते हैं, ठीक है, कोई दूसरा रॉड लाते हैं, मान लो रॉड नंबर 2 है, फिर वही टच कराएंगे इस पे, फिर टच कराए इस पे, ठीक है, फिर पॉजिटिव चार्ज होते 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 देखो होते 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 इस पे चले गए। अच्छा देखो, रबड़ का मतलब जानते हो क्या है, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये देखो पहली बात ये बक्सा है, ठीक है, ये बक्सा है पूरा, ये बक्से के अंदर हो रहा है और इसमें खिड़की लगी हुई है शीशे की, ठीक है, लिखा है ना ग्लास विंडो, जैसे कि तुम देख सको कि, ठीक है, जिससे तुम देख सको कि गोल्ड लिप्स पे क्या कहानी हो रही है, देख सको, ठीक है, और ये तुम्हारे गोल्ड लिप्स हैं, ठीक है, गोल्ड लिप्स। अच्छा, तो देखो ये मेटल है, ये कंडक्टर है, पूरी जो रॉड है, ठीक है, और भाई गोल्ड क्या है, मेटल है, मेटल भी कंडक्टर है, ठीक, कंडक्टर है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे रबड़ का काम क्या होता है पता है, रबड़ का काम ये होता है कि चार्ज जो है ना, जो आया है जितना वो सीधा चला जाए इसमें गोल्ड लिप्स में, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं मेटल होता तो उस पर भी चार्ज नहीं बढ़ जाता भाई, बढ़ तो जाता ना भाई, कंडक्टर हो जाता, कोई मेटल हो जाता है, कंडक्टर हो जाता तो चार्ज बढ़ जाता, ठीक है। तो जितना पहुंचना चाहिए था, जितना इस रॉड पे है उतना चार्ज इस पे नहीं आ पाता, नहीं आ पाता, ठीक है, इसलिए यहां पे रबर का लगा हुआ है। अच्छा, तो देखो ये पहले रॉड की कहानी है, ठीक है। अब ये मान लो, ठीक है, ये मान लो मान लो ये दूसरे रॉड की कहानी है, ठीक है, ये दूसरे रॉड की कहानी है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। अब देखो होगा क्या भाई, देखो गोल्ड लिप्स है, दोनों गोल्ड लिप्स है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज आ गया है। भाई हमको पता है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल करेंगे, भाई पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या ऐसे जाएंगे कि ऐसे जाएंगे, भाई रिपेल होंगे ना, ठीक है। ये तुम्हारी जैसे मान लो गोल्ड लिप्स है, ठीक है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, इस पे भी दोनों पॉजिटिव, तो क्या होंगे, ये दूर जाएंगे ऐसे, ठीक है, डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो यही जितने ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे ना, उससे हमको आइडिया लग जाएगा कि वो रॉड जिसको हम टच कराए थे उस पे कितना चार्ज है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बारी बारी दो रॉड को टच कराया, एक पहले रॉड को, एक दूसरे रॉड को। मान लो पहले रॉड पे, ठीक है, मान लो पहले रॉड पे जब टच कराए, ठीक है, पहले रॉड को जब टच कराए, फिर हम लोगों ने गोल्ड लिप्स का एंगल देखा कितना डिफ्लेक्ट हुए हैं। मान लो इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री बना। और इस केस में मान लो जब दूसरे रॉड को, मान लो, ठीक है, मान लो जब दूसरे रॉड को जब टच कराए, ठीक है, तो हमको 45 डिग्री मिला, ठीक है, 45 डिग्री मिला डिफ्लेक्शन। तो भाई किसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा है, किसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा है, ठीक है, किसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा है, ठीक है, डिफ्लेक्शन, ठीक है, मोर, ठीक है, मोर इन सेकेंड। इसीलिए हम कहेंगे कि सेकेंड रॉड, ठीक है, जो सेकेंड रॉड है, ठीक है, सेकेंड रॉड है, उस पे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। सेकेंड रॉड पे क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, ज्यादा है इस 1 के कंपैरिजन में। जैसे मान लो 1 पे चार्ज है Q1 और 2 पे चार्ज है Q2, तो पता चल चुका है अब हम लोग को
कि Q1 जो है ज्यादा होगा Q2 से। समझ में आया कहानी? तो यही कहानी कह रहा है कि डिफ्लेक्शन ऑफ लीव्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज है उतना ज्यादा वो डिफ्लेक्ट करेगा। हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं भाई? भाई सबको ही जानता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है भाई। कंडक्टर वो होते हैं, ठीक है, कंडक्टर वो होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जिसमें कि चार्जेस कैन मूव फ्रीली। मूव फ्रीली का मतलब जैसे मान लो कि ये कोई जैसे मान लो कोई ये एक कंडक्टर है, ठीक है। रुको बढ़िया से थोड़ा सा एक बार इमेजिन कर लो कि, ठीक है, कि बेसिक कहानी क्या होता है। मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इस पे मान लो हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, यहां पर दे रहे हैं, इस पॉइंट P पर, मान लो इस पॉइंट P पर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दिए तो होगा क्या कि पॉजिटिव चार्ज यहां पे नहीं रहेगा, पॉजिटिव चार्ज पूरा बढ़ जाएगा, यहां पूरा बट जाएगा, मतलब ट्रैवल करेगा ये चार्ज, ठीक है, ट्रैवल करके पूरा बट जाएगा, इस पे एक जगह नहीं रहेगा, ठीक है, ये ट्रैवल करेगा। अच्छा, अब इंसुलेटर में क्या होगा? मान लो ये कोई इंसुलेटर है, यहां पे इस मान लो पॉइंट P पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं इस पॉइंट P पे, तो ये क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज केवल यहीं पर रहेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा? मटेरियल्स इन विच चार्जेस कांट मूव, यानी कि ये चार्ज, इंसुलेटर मटेरियल होते हैं जिसपे चार्ज मूव नहीं कर सकते, इसलिए चार्ज जहां पे दिए वहीं पर क्या रहेगा? लोकलाइज्ड रहेगा, ठीक है, लोकलाइज्ड रहेगा, यानी कि जहां पर चार्ज दिए हैं वहीं पे रहेगा, पूरा बटेगा नहीं। इसीलिए कहा है दे रिमेन्स कन्फाइंड इन ए स्पेसिफिक एरिया, यानी कि जहां पे चार्ज दिए वहीं पे चार्ज रहेगा इंसुलेटर के केस में, ठीक है भाई। कंडक्टर के एग्जांपल्स क्या होते हैं भाई? मेटल्स, सारे मेटल्स, ऑल मेटल्स, ठीक है। इंसुलेटर के एग्जांपल्स क्या होते हैं? हाँ, पिथ बॉल बुक में दिया हुआ इसलिए बता दिए, ठीक है। पिथ बॉल क्या है भाई? इंसुलेटर का मतलब तुम नॉर्मल जानते हो कि ये लकड़ी हो गया, ठीक है, वुड हो गया, ठीक है, कोई पेपर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ठीक है, ये सब इंसुलेटर्स के एग्जांपल है। तो बुक में दिया हुआ था, ठीक है, पिथ बॉल्स को भी याद कर लेना कि पिथ बॉल्स जो है, ठीक है, कभी आ जाए, ठीक है, तो याद रखना कि पिथ बॉल्स भी तुम्हारा क्या है? पिथ बॉल्स क्या है? इंसुलेटर है, ठीक है, इंसुलेटर है। अच्छा देखो एक सवाल दिया हुआ है, सवाल में कह रहा है ए मेटल रॉड रब्ड विथ ए वुल डोंट एक्वायर चार्ज बट यूजिंग प्लास्टिक या वुडन हैंडल एक्वायर्स चार्ज, वाई? देखो इसकी कहानी जो है ना थोड़ी सी समझ लेते हैं, ठीक है। मेटल रॉड, ठीक है, इज रब्ड विथ ए वुल डोंट एक्वायर चार्ज। जैसे मान लो कि ये मेटल रॉड है, ठीक है, ये मेटल रॉड है, रुको, ठीक है, जैसे मान लो ये मेटल रॉड है, ठीक है, और ये मान लो वुल है, ठीक है, ये मेटल रॉड है और ये वुल है, इसको हम ऐसे मान लो रगड़ दिए, तो कह रहा है कि जब ऐसे रगड़ेंगे तो इस पे चार्ज नहीं आ रहा है, लेकिन अब किसी, मान लो, लेकिन इस मेटल रॉड को जब हम किसी प्लास्टिक, मान लो ये प्लास्टिक है या कोई वुडन हैंडल है, ठीक है, प्लास्टिक या वुडन हैंडल, इससे ऐसे पकड़ करके जब घिसेंगे ऐसे फिर वुल से, तब इस पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इस पे चार्ज आ जाएगा। तो उसके पीछे रीजन जानते हो? उसके पीछे रीजन ये होता है कि बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज ए कंडक्टर, ऑल चार्जेस जनरेटेड इज ट्रांसफर्ड इनटू अर्थ थ्रू आवर बॉडी। अच्छा, तो देखो होता क्या है कि जब ऐसे मान लो इस पे रगड़े, ठीक है, ये कंडक्टर है, हमको पता है मेटल रॉड है, कंडक्टर है, यानी कि जब इस पे चार्ज आया तो चार्ज एक जगह नहीं रहेगा, ट्रेवल करेगा पूरा, ठीक है। अगर जैसे मान लो इसे नॉर्मली बिना डायरेक्ट इसको हाथ से पकड़े हैं, कोई वुडन हैंडल नहीं है अभी हमारे पास, ठीक है, वुडन हैंडल या प्लास्टिक हैंडल नहीं, इसको रगड़े, चार्ज आया, ठीक है, तो कंडक्टर है, चार्ज इस पे फ्लो करेगा, तो यही हमारा हाथ, ठीक है, ह्यूमन की बॉडी कंडक्टर होती है, ठीक है, इस पे चार्ज मूव करते हैं, ये चार्ज जो है हमारे हाथ में या हमारे बॉडी में ट्रेवल कर जाएगा, ठीक है, तो इस पे चार्ज
नहीं रहेगा। ठीक है, यही कहने का मतलब है। और प्लास्टिक या वुडन हैंडल में क्या होता है कि प्लास्टिक या वुडन हैंडल इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक या वुडन हैंडल इंसुलेटर्स होते हैं। ऐसे मान लो इस पे घिसे, इसको ऐसे रब किए, ठीक है, जो मेटल रॉड पे जो चार्ज आया है ना वो मेटल रॉड पे रहेगा। ठीक है, हर जगह रहेगा, उस पे बटा रहेगा लेकिन रहेगा चार्ज। ठीक है, उस पे चार्ज रहेगा। क्यों? क्योंकि रास्ता ब्लॉक करके रखे हो ना, रास्ता ब्लॉक करके रखे हो, क्योंकि तुम इसको पकड़े हो। ठीक है, इसको तुम किससे पकड़े हो? प्लास्टिक रॉड या वुडन के हैंडल से पकड़े हो, जो कि इंसुलेटर है, जो कि अलाउ नहीं करेगा चार्ज के फ्लो को। ठीक है, ठीक है, तो देखो यही कहानी है इसमें। ठीक है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज ए कंडक्टर, ऑल चार्जेस जनरेटेड इज ट्रांसफर्ड इनटू, ठीक है, इनटू अर्थ थ्रू आवर बॉडी। अच्छा देखो अभी हम लोग क्या है ना, अभी पढ़ेंगे अर्थ। बार बार यहाँ पे देखो दो जगह अर्थ का यहाँ पर है। एक अर्थिंग के टाइम जब वो इंडक्शन हमने किया था, देखा कि चार्ज चला गया उसमें। ठीक है, चार्ज अर्थ में चला गया, और इस केस में भी चार्ज चला जाएगा अर्थ पे। ठीक है, तो यही, ठीक है, यही बात को इंडिकेट करता है। ठीक है, एक कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट बनाता है कैपेसिटर का। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद अगला चैप्टर यही आएगा अपना। ठीक है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही हिस्सा है ये कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर, तो कैपेसिटर एक मशीन होती है, डिवाइस होती है जो कि चार्ज को स्टोर करती है। और अपना जो अर्थ होता है ना, अपना अर्थ, ठीक है, एक बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा कैपेसिटर है, नेचुरल कैपेसिटर है। ठीक है, जो कि सारे चार्ज, उस पर कुछ भी दोगे तुम, सारा चार्ज अर्थ पे जाएगा, स्टोर करता जाएगा, स्टोर करता जाएगा, स्टोर करता जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये सवाल हो गया। अच्छा देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इन चार, देखो चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा गलत है पहचानना है तुमको। ठीक है, ठीक है, अब पूछ रहा है, देखो ग्लास रॉड रब्ड विथ नहीं, ये हेयर है। ठीक है, ये हेयर है। ग्लास रॉड रब्ड विथ हेयर एंड सिल्क, एक सेकेंड, ठीक है, ये हेयर नहीं है। ठीक है, ये हेयर नहीं है। ठीक है, इसको मान लो ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, कह रहा है ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क अट्रैक्ट्स द प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ कैट फर। दूसरा स्टेटमेंट, कॉम्ब रब्ड विथ ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क। तीसरा, ग्लास कॉम्ब रब्ड विथ ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स पीस ऑफ पेपर। कॉम्ब रब्ड विथ ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ कैट फर। अच्छा, देखो इस सवाल करने के लिए, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, हमको याद होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने बताया था कि ग्लास रॉड को अगर सिल्क या वुल से जब रब कर रहे हो तो किस पे कौन सा चार्ज आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, इसीलिए उस सवाल, ठीक है, वो अगर जब तक तुम्हें याद नहीं रहेगा तब तक ये सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस सवाल के जरिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो जब ग्लास रॉड को हम सिल्क या वुल से जब रब करते थे तो ग्लास रॉड पे क्या चार्ज आता था? पॉजिटिव चार्ज आता था। ठीक है, अट्रैक्ट्स द प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ कैट फर। अब प्लास्टिक रॉड को जब कैट के फर से रगड़ते थे, रब करते थे, तो कौन सा चार्ज आता था प्लास्टिक रॉड पे? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क अट्रैक्ट्स द प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ कैट फर। भाई ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया, प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज आया। भाई पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सही कह रहा है बात। ठीक है, तो ये अपना स्टेटमेंट क्या है? ये अपना स्टेटमेंट क्या है? सही है, सही है, तो यानी ये अपना आंसर नहीं होगा। अब देखो, कॉम्ब रब्ड विथ ड्राई हेयर। ठीक है, अब देखो कॉम्ब को जब रगड़ते थे तो कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज आता था। रब्ड विथ ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क। अब ग्लास रॉड को जब सिल्क से रगड़ते थे, रब करते तो पॉजिटिव चार्ज आता था ग्लास रॉड पे। भाई नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, और लिखा भी हुआ है अट्रैक्ट करेंगे, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब देखो, कॉम्ब रब्ड विथ ड्राई हेयर, तो कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज आया था। रब्ड विथ ड्राई हेयर अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर। भाई पीस ऑफ पेपर क्या था? न्यूट्रल था, न्यूट्रल था। और हम लोगों ने इंडक्शन की वजह से, इंडक्शन की मदद से ये समझ लिया था कि इंडक्शन की वजह से ही एवरी चार्ज बॉडी, कोई भी चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करती है। पार्शियल सेपरेशन ऑफ द चार्जेस इन द न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज कॉम्ब पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा। भाई हम लोग, भाई ये तो नॉर्मली याद भी है भाई, एक्सपेरिमेंट सब हर कोई किया हो तो याद तो होगा ही। ठीक है, इसमें कोई झंझट ही नहीं है। कॉम्ब रब्ड विथ ड्राई हेयर अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर, भाई सीधे से सही है।
ये भी सही है। अच्छा, अब चौथा स्टेटमेंट देख लो, कॉम्ब रब्ड विथ ड्राई हेयर, इस पे नेगेटिव चार्ज आया था। रब्ड विथ ड्राई हेयर अट्रैक्ट प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ, देखो प्लास्टिक रॉड को जब कैट के फर के साथ रब करते थे या रगड़ते थे ना, तो प्लास्टिक रॉड पे कैसा चार्ज आता था? नेगेटिव चार्ज आता था, नेगेटिव चार्ज आता था, ठीक है। और कॉम्ब पे भी नेगेटिव चार्ज आता था जब ड्राई हेयर से कॉम्ब को रगड़ते थे। तो देखो अब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे भाई? रिपल्शन होगा ना, दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपल्शन होगा। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? अट्रैक्ट लिखा हुआ है, यानी ये बात गलत कह रहा है, ये बात गलत कह रहा है, यानी चौथा स्टेटमेंट जो है गलत है, चौथा स्टेटमेंट जो है गलत है, चौथा स्टेटमेंट जो है गलत है। इसीलिए अपना आंसर क्या है? चौथा होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम लोगों ने सीख लिया कि चार्ज क्या होते हैं, ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, ठीक है, कुछ हल्के फुल्के मेथड जान लिए, ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के, चार्जिंग कैसे प्रोड्यूस, मतलब चार्ज कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इतना हम लोगों ने जान लिया पहले लेक्चर में, ठीक है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, ठीक है। तब तक के लिए, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। जय हिंद।